सपने वो नहीं होते हैं जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आंखों में नींद नहीं आती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हमारा जो सेशन चलेगा उसको लेकर अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं विदेशी भाषा के उपसर्ग। विदेशी भाषा के उपसर्ग है। अक्सर उपसर्ग में जो प्रश्न आने वाला है और वो जो बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है वो ये आता है कि कौन सा शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग होने वाला है। तो जो उपसर्ग होते हैं वो हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। मुख्य रूप से तो संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग होते हैं वो होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ये पता नहीं होता कि ऐसा कोई उपसर्ग बनता है क्या। तो आज हम जो बात करेंगे विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं उनको किस प्रकार से याद किया जाए, याद करने के बाद में वह कभी भूल नहीं पाई हम, इस प्रकार की जो ट्रिक्स है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो वो आपकी जो ट्रिक्स है वो क्या रहने वाली है, तो टॉपिक है साहब विदेशी भाषा के उपसर्ग, जिसको हम बोल सकते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग है वो बात करने वाले हैं कि विदेशी जो उपसर्ग हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथ, ये जो विदेशी उपसर्ग हैं वो ये हैं, हर गैर, खुशी, ला, ना, दर, हम, सब, है, नेक, हेड, हाफ, सर, बै, बा, बे, बद, बिला, अल, को, एन से, कम, बेस, मिला। ये 22 उपसर्ग हो गए साहब। ये हमारे विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा के उपसर्ग हो गए। ऐसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और विदेशी भाषा की जो ट्रिक्स है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। संस्कृत भाषा की जो 22 उपसर्ग है इनकी जो ट्रिक्स थी, आ, वी, नि, सम, प्रसु, रस, पवन, भी, एंटिटी, रात्रि, तप, स्व, अपि। इसी प्रकार से हिंदी भाषा की जो 22 उपसर्ग हैं इनकी जो ट्रिक्स थी आपकी वो ये थी कि बिन बहु आप सब बनाना, आधा अनओसन भर लेना, क्योंकि उनका चिरकू 2, 3, 4, 5 ऊपर कह। इस प्रकार की जो हिंदी भाषा की जो उपसर्ग 22 उपसर्ग है उनकी ये ट्रिक्स थी। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है साहब आपका विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं। और विदेशी भाषा के जो उपसर्ग उनको याद रखने का जो तरीका है वो या फॉर्मूला या ट्रिक्स हो सकती है वो ये है साहब कि हर गैर खुशी लानादर, हम सब हैं नेक हेड हाफसर, बेबाबद बिला, अल्को एन से कम बेस मिला। ये जो 22 उपसर्ग आज हम जो बात करने वाले हैं ये हमारे 22 उपसर्ग हैं। इस ट्रिक से किस प्रकार के 22 उपसर्ग बनेंगे और उनका क्या भावार्थ होने वाला है और इनसे बनने वाले जो शब्द हैं वो किस किस प्रकार से होने वाले हैं उनको लेकर मैं आपके साथ में बात है वो करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा जो पहला जो उपसर्ग है वो हमारा हर है। उसके बाद में जो दूसरा उपसर्ग आता है साहब वो आपका गैर है। तीसरा उपसर्ग हो गया साहब आपका वो खुश है। इसके बाद में जो आगामी जो उपसर्ग है वो है साहब आपका ला के बाद में क्या आता है साहब आपका, तो वो आ जाएगा आपका ना है। इसके बाद में आ गया साहब दर, क्या आ जाएगा, दर है। दर के बाद में क्या आ जाएगा साहब, तो दर के बाद में आ जाएगा हम के बाद में अगर मैं बात करूं तो हम के बाद में है साहब सब के बाद में है साहब नेक है। इसके बाद में क्या आ जाएगा साहब, तो इसके बाद में आ जाएगा हेड के बाद में अगर बात किया जाए तो फिर आ जाएगा साहब हाफ है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, तो इसके बाद में आ जाएगा शर के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर आ जाएगा साहब आपका बै है। उसके बाद में क्या आ जाएगा साहब बा है। इसके बाद अगर बात की जाए साथियों तो बै आ गया, बा है। उसके बाद में क्या आता है आपका बे। तो फिर हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा साहब वो कौन सा हो जाएगा आपका, बे उपसर्ग हो जाएगा। बे के बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आ जाएगा बद, क्या हो जाएगा साहब बद है। बद के बाद में क्या है, तो इसके बाद में है बिला। बद के बाद में जो आगामी जो उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा साहब, बिला है। बिला के बाद में क्या आता है, तो इसके बाद में आ जाएगा अल, क्या हो गया साहब, अल है। अल के बाद में अगर बात की जाए तो फिर क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा साहब उपसर्ग हो जाएगा को है। को के बाद में क्या आता है, तो को के बाद में आ जाएगा साहब आपका एन है। एन के बाद में अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में है साहब आपका कम उपसर्ग है
और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका बेस। इसके बाद में जो 22वां जो उपसर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका उपसर्ग हो जाएगा साहब बेस। इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये 22 उपसर्ग हो गए। इन 22 उपसर्ग है तो ये जो हमने एक ट्रिक से बात की है, यानी कि ये जो ट्रिक्स है आपकी, इस ट्रिक से बनने वाली विदेशी भाषा की जो उपसर्ग है वो आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। विदेशी भाषा की जो उपसर्ग है वो क्या हो जाएंगे साहब, इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। तो विदेशी भाषा की जो उपसर्ग है और इनमें जो आपकी ये ट्रिक्स है, इससे क्या बन गया साहब, हर से हर बन गया, गेर से गेर बन गया, खुश बन गया, ला बन गया, ना बन गया, दर बन गया, हम बन गया, सब है, नेक है, हेड है, हाफ है, सर है, ब है, बा है, बे है, बद है, बिला है, अल है, को है, एन है, कम है और बेस है। ये 22 उपसर्ग है। इन 22 उपसर्ग का क्या भावार्थ होने वाला है, 22 उपसर्ग है उसका क्या भावार्थ होने वाला है, उस चीज़ को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों। ये जो आपका है हमारे पास में आ गया साहब हर। हर का मतलब होता है प्रत्येक। हर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। गेर, गेर का मतलब होता है अन्य या दूसरा। गेर का मतलब क्या हो जाएगा, अन्य या दूसरा है वो होता है साहब। इसके बाद में आ गया खुश। खुश का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। खुश जो उपसर्ग है इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, श्रेष्ठ हो जाएगा। ला है, ला का मतलब होता है नहीं, है ना। ला, नाका है, नाका जो है ये जो आपका ना उपसर्ग है इसका भी मतलब हो जाएगा साहब नहीं है। नाका भी जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दर है, इसका जो भावार्थ निकलता है वो निकलता है में। और हम का क्या निकलता है साहब, आपका जो शब है उसके अर्थ में निकलता है सब या सभी। सब या सभी है या सहित है, सब सहित सब है उसके रूप में निकल जाएगा। ये जो शब्द है इसका मतलब होता है साहब सहायक। इसका जो अर्थ निकलेगा, इससे बनने वाले जो शब्द होंगे वो किसके रूप में आएंगे, आपके सहायक या सहायता करने के रूप में आने वाले हैं। इसके बाद में नेक है। नेक का जो अर्थ होता है या निकलने वाला भावार्थ है वो क्या निकलेगा, आपका भला है। इसके बाद में क्या, हेड है। हेड का मतलब होता है साहब मुख्य। हेड है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा। ऐसे है हाफ। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आधा। सर है, सर का मतलब भी क्या होता है, तो इसका भी भावार्थ निकलता है साहब मुख्य है वो निकलता है। बै का मतलब नहीं होता है। और बा है, बा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका होता है साथ। जैसे बा कायदा, बा इज्जत है ना, इस प्रकार के। इस प्रकार से है। बे का भी मतलब होता है साहब नहीं है। बद का मतलब जो अर्थ निकलने वाला है साहब बुरा है। और बिला है, इसका भी मतलब नहीं होता है। अल का मतलब निश्चित है। अल का मतलब क्या निकल जाएगा साहब, निश्चित के अर्थ में निकलता है। को का मतलब क्या होता है, तो सहित या साथ होता है। सहित या साहत है उसके संदर्भ में इसका अर्थ निकलता है। और एन का जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपका ठीक। एन का जो भावार्थ होने वाला वो क्या होगा, ठीक होगा। और कम है, इस कम का मतलब क्या हो जाएगा साहब, तो थोड़ा हो जाएगा। कम से क्या हो जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। और बेस है, इसका जो भावार्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा साहब, अत्यधिक निकलेगा। बेस का क्या निकलेगा, आपका अत्यधिक निकलेगा। तो इस प्रकार के जो 22 उपसर्ग हैं और 22 जो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं इनको याद इस प्रकार से रखा जा सकता है। इससे बनने वाले जो उपसर्ग होंगे हमारे वो ये हो गए। इनका भावार्थ क्या निकलने वाला साहब, इस प्रकार से निकलने वाला है। अब ये जो टॉपिक हम जो विस्तार से हम इस जो आपको पता चली गया कि ये 22 उपसर्ग होते हैं। इन 22 उपसर्ग से किस किस प्रकार के शब्द बनेंगे, तो ये जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं, जैसे कि हर है तो हर पल है, हर दम है, हर दर, हर पल है, हर दिन है, हर रोज है, हर काम है। जैसे गैर है तो गैर से बनने वाले जो शब्द है, गैर कानूनी है, गैर वाजिब है ना, गैर हाजिर है। खुश से बनने वाले जो शब्द हैं वो श्रेष्ठ के संदर्भ में निकलते हैं, तो खुश नुमा, खुश हाल, खुशबू, खुश खबरी, इस प्रकार से आता है। ला है, ला का जो भावार्थ है वो नहीं होता है, नहीं के रूप में या निषेध के रूप में इनका भावार्थ निकलता है। तो जिसमें आता है साहब ला पता, ला इलाज, ला वारिस है ना, ला वारिस, ला नायक। ऐसे आ गया ना है, ना का मतलब नहीं होता है, तो ना पसंद है, ना जायज़ है, ना कामयाब है ना। इसी प्रकार से आ गया दर। दर का जो अर्थ निकलेगा, भावार्थ निकलेगा वो में निकलता है। तो दर असल, दर मयान, दर कवास्त, दर हकीकत। और जो सब है, ये सब है, सब का मतलब सब या सहित होता है। जैसे कि हम उम्र है, हम शक्ल है, हम सफ़र है ना, हम दर्द है, हम शकल है, हम दर्द है, हम उम्र है, हम शक्ल है। इस प्रकार के जो शब्द है वो निकलने वाले हैं। ये जो 22 विदेशी जो उपसर्ग हैं, इन 22 विदेशी उपसर्ग में हमारे हिंदी के, संस्कृत के, क्या नाम है आपका, उर्दू, फारसी है ना, अंग्रेजी, सारे जो उपसर्ग आने वाले हैं वो सारे किस में आते हैं साहब, विदेशी उपसर्ग में आने वाले हैं।
इनकी एक विशेषता ये भी है कि जब भी ये विदेशी उपसर्ग लगेंगे किसी शब्द के साथ में, तो विदेशी शब्द के साथ ही उनका प्रयोग होने वाला है। क्योंकि अगर संस्कृत का शब्द होगा तो संस्कृत का उपसर्ग लगेगा, हिंदी का शब्द होगा तो हिंदी का उपसर्ग लगेगा, और विदेशी भाषा का शब्द होता है तो विदेशी भाषा के उपसर्ग का ही क्या होता है, सब प्रयोग होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद में आ गया सब है। सब का मतलब सहायक होता है या सहायता करने वाला होता है। जैसे क्या आता है, सब जज है, सब इंस्पेक्टर है, सब कमेटी है ना, इस प्रकार की। नेक का मतलब भला होता है, तो नेक दिल, नेक नियत, नेक काम, नेक इंसान। इसके बाद में आ गया हेड का मतलब मुख्य हो गया। हेड मास्टर है, हेड ऑफिस है, हेड बॉय है ना, इस प्रकार से। हाफ का मतलब जो निकलता है, अर्थ निकलता है वो आधा निकलेगा। तो जैसे कि आ गया हाफ माइंड, हाफ शर्ट है ना, हाफ पैंट है, हाफ माइंड है, हाफ शर्ट है, हाफ गर्लफ्रेंड है, वो भी इसी में आ जाता है। सर का मतलब होता है साहब मुख्य है, तो सर पंच है, सरदार है, सरकार है, सरताज है, इस प्रकार से। बै का मतलब नहीं होता है, तो बैतौर, बैकायदा है ना, इस प्रकार से आता है। बतौर है, बखूबी है, बैशर्त है। बा का मतलब साथ या शहीद होता है। बा इज्जत है ना, बा इज्जत है, बाकायदा है, बा इज्जत बाकायदा, इस प्रकार से अर्थ निकलता है। बे का मतलब नहीं या निषेध के अर्थ में इसका अर्थ निकला है, तो यहाँ पर आता है साहब बेखबर, बेशरम है ना, बेइज्जत, बेदर्द। और बद का मतलब निकलता है साहब बुरे के अर्थ में निकलता है। बदनीयत है, बदकिस्मत है ना, बदमाश है, बदनीयत है, बदशूरत है, ऐसे अर्थ निकलेगा। जैसे कि बिला है, बिला का मतलब नहीं होता है, तो बिला वजह है, बिला कानून है ना, बिला शर्त। इसके बाद में आ गया अल का मतलब जो अभावार्थ निकलता है वो क्या निकलता है साहब, आपका निषेध के अर्थ में निकलता है। तो यहाँ पर अल गरज है, अलबत्ता है, अलबेता है ना, इस प्रकार से निकलेगा। को का मतलब साथ या सहित होता है, तो कोऑपरेटिव है, को एजुकेशन है ना, इसी प्रकार से जो अर्थ है वो निकलने वाला। एन का मतलब ठीक होता है, तो एन वक्त है, एन मौके है, एन जगह है ना, इस प्रकार से अर्थ आ जाएगा। कम का मतलब नहीं होता या थोड़ा होता है, तो कम उम्र है ना, कम उम्र है, कम समझ है, ठीक है। कम उम्र है, कम उम्र है, कम समझ है, कम अकल है, इस प्रकार के अर्थ निकलेंगे। और थोड़ा का बेस कीमत है, बेस कीमती है। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर आपने जो देखा है मौखिक रूप में आपके जो 22 उपसर्ग हैं, और 22 उपसर्ग से बनने वाले इस प्रकार के शब्द है वो बनते हैं। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अभी तो हमने यहाँ पर मौखिक रूप में एक दो शब्द हैं, उनको लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। वैसे जब ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इस प्रकार के 22 उपसर्ग हो गए, और 22 उपसर्ग से अर्थ और अर्थ से बनने वाले जो शब्द हैं कौन कौन से होते हैं, तो उनकी संख्या और भी ज़्यादा होती है। लेकिन हमने मौखिक रूप में एक दो उदाहरण उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि ये जो टॉपिक है वो कठिन नहीं है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि ऐसा जो बिंदु है, उपसर्ग वाला जो बिंदु है, इससे प्रश्न है वो कठिन आते हैं, कठिन नहीं आते। कठिन हमारा प्रश्न तब बन जाता है जब हम ये पता नहीं होता कि ऐसा कोई उपसर्ग होता है क्या। जब उपसर्ग के बारे में पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे उपसर्ग होते हैं, तब हमारा प्रश्न वो कठिन नहीं बनता। प्रश्न का जो स्तर होता है वो सामान्य ही होता है, लेकिन समझ हमारी जब विकसित हो जाती है किसी बिंदु के प्रति, तो वो चीज़ें हमें सरल लगने लग जाती है। और ये जब उपसर्ग वाला जो टॉपिक है वो हो जाता है, तो एक शब्द है इसमें एक से अधिक उपसर्ग होते हैं, एक से अधिक प्रत्यय होते हैं, तो वो उनको अलग अलग करना है। शब्द से उपसर्ग प्रत्यय है उनको अलग अलग करना है, वो भी आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार के और जो वीडियो हैं जो आपके व्याकरण विषय हैं, जिसमें आपकी तैयारी करना चाह रहे हैं, आप PSI की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, या और अन्य भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो इस प्रकार की वीडियो मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आपके मित्रों के साथ भी इस जानकारी को साझा करिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल। ओके, धन्यवाद।